जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। और आज एयरफोर्स वालों का एग्जाम भी है, तो एयरफोर्स वाले आज एग्जाम के अंदर धमाल मचा रहे होंगे। वहाँ फिजिक्स के प्रश्न जितने भी आप लोगों को मिलेंगे, मुझे पता है कि बहुत ही आसानी से उन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर जाओगे। बट उसके बाद जो भी एग्जाम से आता है, वो मेरे पास जो भी मेरा बच्चा है, जो भी मेरा स्टूडेंट है, वो सबसे पहले अपने जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए होंगे उसे मेरे पास व्हाट्सएप से मैसेज कर देंगे, ताकि मैं उन क्वेश्चनों का हल आप लोगों को तुरंत दे सकूं। बट जैसा लास्ट में हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था न्यूमेरिकल का, आज पार्ट 2 हम न्यूमेरिकल का पढ़ रहे हैं। ठीक उसी तरह से 10 प्रश्नों को बहुत ही इजी और आसानी वे से आज हम समझने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम क्लास को शुरुआत कर देते हैं। बट शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और बिना मेहनत के यूपीएससी पार नहीं होती। यदि यूपीएससी के एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो उसके लिए दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प और पूरा मेहनत करना पड़ेगा। आपको मेहनत से दूर नहीं भागना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चले भाई बिना समय गवाए हम स्टार्ट कर देते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पर आ रहा है। पहला न्यूमेरिकल हमारा जो एवरेज स्पीड से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो इसको। यदि एक कार, यहां पर कार होगा बेटा, यदि एक कार अपनी यात्रा में 50 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और अगले 50 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उस पूरी यात्रा के दौरान में गाड़ी की औसत चाल क्या रही होगी। तो मैंने आप लोगों को एक टॉपिक में कराया होगा कि जब डिस्टेंस हमारा सेम होता है, जब क्या सेम होता है बच्चे, जब डिस्टेंस हमारा सेम होता है, तो इस कंडीशन में एवरेज स्पीड को निकालने के लिए एक मैंने आप सभी बच्चों को एक छोटा सा ट्रिक वाला फार्मूला बताया था। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 इंटू में v2 अपॉन में v1 प्लस v2। अब देखो कैसे करेंगे। 2v1 कितना है हमारे पास बेटा, v1 दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर और v2 कितना दिया गया है, v2 दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड बाई 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 5 से करोगे तो 5 6 30। अब सबको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू में 6 इंटू में 2, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड इन होल जर्नी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। जिसका किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट से यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे बच्चे कि आपका डाउट वो कैसे मैं क्लियर करूं, वो बताओगे मैं क्लियर कर दूंगा उसको। अगला क्वेश्चन है, इफ अ कार रन एट अ फिक्स्ड स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट द फर्स्ट टाइम of its journey and the fixed speed of the 60 meter per second at the next half of the journey, then the average speed is। ये कह रहा है कि इस बार देखो, ये कोई हमारा एक सड़क है, इस सड़क में यहाँ से कोई कार चला है और यहाँ का जो पहला हाफ है, पहले हाफ को कंप्लीट करने में पहला जो हाफ जा रहा है वो किस स्पीड से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और दूसरा हाफ जो जा रहा है वो कितने से, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। अब ये कह रहा है देन द एवरेज स्पीड। अब एक बात, हमें डिस्टेंस तो नहीं पता, लेकिन इसने ये दिया गया कि यहां से लेकर के यहां तक जो पहुंचने का टाइम है वो आधा समय यहां लगाता है और आधे समय में इतनी दूरी तय करता है। आधे समय में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है और आधे समय वो कितने, यदि हमारा टोटल टाइम t है तो इसके बराबर कह सकते हैं आधे समय को वो 20 मीटर पर सेकंड से चल के दूरी तय करता है और आधी दूरी वो आधे समय में वो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल करके दूरी तय करता है। तो एक्चुअली में यहां से हम क्या निकालेंगे, आप सभी पता है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो हमारे पास यहाँ डिस्टेंस तो नहीं है, टाइम भी हमारे पास गिवन है। तो हम यहां से पहले क्या निकालेंगे बेटा, डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास गिवन नहीं है। तो पहला मैं डिस्टेंस निकालूंगा यहां से यहां तक के पहुंचने का, d1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। अब यहां पर स्पीड कितना है, स्पीड है इसका 20 और टाइम कितना है t/2। तो भाई इसे काट दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10t हो जाएगा। इसी तरह से d2 निकालेंगे तो d2 कितना हो जाएगा हमारा, स्पीड फिर कितना दिया गया हमारे पास 60 और टाइम कितना है इसका t/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30t। तो टोटल उसका जो डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा d,
वो कितना हो जाएगा बेटा D1 प्लस में D2। अब D1 हमारे पास कितना है 10 और T और प्लस में D2 कितना है 30T, दोनों को ऐड करेंगे तो D कितना निकल कर आ जाएगा 40T। D कितना निकल कर आ जाएगा 40T यानी 40T निकल कर आ जाएगा। अब लगा दो, कोई टेंशन ही नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब यहां से जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो उसके लिए टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है बेटा, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 40T और टोटल टाइम हमारे पास कितना है T से T कैंसिल हो गया तो आ गया 40 किलोमीटर पर आवर और ये मीटर में दिया गया है तो मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये प्रश्न भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बड़ी आसानी से सीख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ जाते हैं। इफ अ कार मेक 5 रेवोल्यूशन इन 5 मिनट्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक कोई सर्कुलर ट्रैक है जिस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस दी गई है वो कितनी दी गई बेटा 10 मीटर दे दी गई है। अब एक बार जब वो चक्कर काटेगा तब हमें पता है कि एक सरकमफ्रेंस कंप्लीट कर लेगा, एक परिधि की दूरी को पूरा कर लेगा और एक परिधि को कंप्लीट करने में 2 पाई r का डिस्टेंस कंप्लीट करता है। तो ऐसा करते करते वो कितने चक्कर काट रहा है 5 चक्कर काट रहा है। तो यदि हम करेंगे 5 परिधि कंप्लीट कर लेगा तो 5 परिधि में कितना हो जाएगा 5 इंटू में 2 पाई r, तो टोटल कितना हो गया 5 टू जा 10 पाई r। अब यहां से हमारे पास देखो 10 पाई r तो टोटल डिस्टेंस निकल कर आ गया है। 10 पाई r क्या निकल के आया बेटा, ये टोटल डिस्टेंस निकल के आया है और टोटल हमारे पास टाइम दिया गया 5 मिनट। तो यहां से हम निकाल देंगे क्या इसकी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना 10 पाई r और अपॉन में टाइम कितना दिया गया तो ये 5 मिनट। तो अब एक बार देखो 10 पाई r की जगह पे इसकी वैल्यू रख दो, कितना दिया गया 10 और ये हो गया हमारे पास पाई और नीचे कितना है हमारे पास 5 से काटेंगे तो 2 और 10 टू जा कितना हो गया 20 पाई यानी 20 पाई मीटर पर मिनट हमारा निकल के जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है इसका बच्चों वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड and 220 meter in next 4 second, what will be the velocity of the body at the end of the 7th second from the beginning। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट इसको समझ जाओगे तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। ये कह रहा है कि भैया पहले बॉडी कवर द 200 मीटर के डिस्टेंस को कवर करता है 2 सेकेंड में। तो यहां से हम निकाल देते हैं, फार्मूला हम लगाने वाले S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब यहां से देखो 100 मीटर की दूरी वो तय कर 200 मीटर की 200 मीटर की वो दूरी तय करता है कितने सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर। तो u इंटू में टी, u हमारे पास कितना है t इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस में ये हो गया हाफ। a हमारे पास कितना है बेटा, तो a हमारे पास नहीं है और t हमारे पास गिवन है। इसको थोड़ा सा आगे खिसका लेते हैं। t हमारे पास गिवन है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू में कितना आ गया 200। अब 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन बनेगा 2u प्लस का बनेगा 2a इज इक्वल टू 200। अब यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से तो u प्लस का a इज इक्वल टू 100। ये हमारा पहला इक्वेशन बन चुका है। अगली बार वो कहता है कि 220 मीटर की दूरी अगले 4 सेकंड में। अगला कहने का मतलब यह है कि टोटल डिस्टेंस यदि हम निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना निकल कर आ जाएगा 200 प्लस में 220 कितना हो जाएगा 420। लेकिन 400 मीटर की दूरी को तय करने में इसने 2 प्लस में 4 कितना 6 सेकंड का समय लगाया होगा। तो अब यहां पर हो जाएगा 6u प्लस में हाफ, a हमारे पास नहीं है, t 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 18, 6 से सबको डिवाइड कर दो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और इसके बाद 6 7 जा 42। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों इक्वेशन का यूज करो तो इन दोनों के इक्वेशन को यूज करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन का जब हम यूज करेंगे तो कैसे आंसर निकलेगा देखेंगे इस बार ध्यान से। तो देखना बेटा यहाँ पर अब हमारे पास पहला दिया गया u प्लस का a इज इक्वल टू 100 और नीचे हमारे पास u प्लस का 3a इज इक्वल टू 70। माइनस कर दो इसको एलिमिनेशन मेथड से, सॉरी ये तो माइनस हो गया, 3a में से करेंगे तो माइनस का 2a आ जाएगा और 100 में से 70 माइनस करेंगे तो 30 निकलेगा। a की वैल्यू कितनी निकल जाएगा 30 डिवाइड बाई 2। अब इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड माइनस में उसकी वैल्यू आ चुकी है। अब यदि हम लोगों को निकालना है u तो u हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे निकालेंगे तो u इज इक्वल टू 100 माइनस का a, 100 माइनस का a। अब यहाँ पर 100
माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा 15, तो ये हो गया 115 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहा है कि 7 सेकेंड के अंदर आपको बताना है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी। v हमें कैलकुलेट करना है, u हमने कैलकुलेट कर लिया है 115, a हमारे पास दिया गया है माइनस का 15 और t हम लोगों को पता है कितना 7 सेकेंड, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 से तो 115 और 15 सत्ते 105, 115 में से 105 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। कहाँ है बेटा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसमें -10 दिया होगा ऑप्शन के अंदर, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट और बिल्कुल उत्तम आंसर है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड एंड 3 सेकंड। ये देखो, ये मान लो कि कोई एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर से यहाँ कोई एक ऊंची सी बिल्डिंग है और इसी ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर यदि किसी गेंद को नीचे की ओर थ्रो कर दिया जाता है, यदि किसी गेंद को ये हमारे चुन्नू भैया नीचे इसको थ्रो कर देते हैं, तो ये कह रहा है कि पहले सेकंड में वो गेंद यहाँ आया, दूसरे सेकंड में वो गेंद यहाँ आया, तीसरे सेकंड में वो गेंद यहाँ आ गया मान लो। तो ये पहला सेकंड है, ये हमारा दूसरा सेकंड है और ये हमारा तीसरा सेकंड है। ये हमारा कितना सेकंड है? ये तीसरा सेकंड है। तो अब ये आप लोगों को कह रहा है कि इन तीनों सेकंड के अंदर आप लोगों को बताना है कि इसकी जो क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी या पूछा डिस्टेंस। हाँ, इन तीनों सेकंड में इसके डिस्टेंस ट्रेवल का टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये पहला सेकंड, पहले सेकंड तो नहीं बता, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड और ये तीसरा सेकंड है। तो यहां से एन वाला फार्मूला लगेगा, एस एन इज इक्वल टू, ठीक है, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस का 1। अब लगाते हैं कि पहले समय के लिए, पहले सेकंड के दौरान में u तो सभी की 0 होगी क्योंकि यहां से ये विराम अवस्था से चल रहा है, तो u का मान कितना लिया जाएगा? 0। तो सीधा हमें लगाना है a बाई टू। ए कितना गया बेटा? a को हम यहां पर मान लेंगे g, a को हम यहां मानेंगे g बाई टू और ये हो जाएगा 2, a की जगह पे 1 माइनस का 1, 2 1 जा 1, 1 2 1 जा 2, 2 माइनस का 1 कितना आ गया? 1, यानी ये हमारा आ गया g बाई टू। अब हम निकालेंगे g2, तो g2 निकालने के लिए फिर ऐसे हो जाएगा a बाई टू यानी g बाई टू और 2 n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस का 1 3, तो ये हो गया 3g बाई का 2। नेक्स्ट इसी तरह से निकालेंगे s3 तो हो जाएगा g बाई टू, 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, 2 यहाँ लिख दिया 3 माइनस का 1, तो 3 2 जा 6 माइनस का 1 कितना हो गया? 3 2 जा 6 माइनस का 1 कितना हो गया? 5g बाई टू। अब इन तीनों का रेशो निकालेंगे, g बाई टू रेशो 3g बाई टू रेशो 5g बाई टू। अब ध्यान से देखो भाई, 2 2 2 कैंसिल, g कैंसिल, तो आ गया 1 रेशो 3 रेशो 5। तो ये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही और बिल्कुल उचित आंसर है। जब भी आपको डिस्टेंस पूछे तो फ्री फॉल में 3 सेकंड के अंदर दौरान में जो बॉडी की स्पीड होगी बेटा वो 1 रेशो 3 रेशो 5 के रिस्पेक्ट में होगी, डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ 19.6 हाई बिल्डिंग एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। अब एक बात मुझे बताओ कि ये ऊंची बिल्डिंग है और इस ऊंची बिल्डिंग के ऊपर से ये किसी भी गेंद को नीचे की ओर फेंक रहा है, किसी भी गेंद को कहां से फेंक रहा है? नीचे की ओर फेंक रहा है। ड्रॉप फ्रॉम द ड्रॉप कर रहा है वो। ये यहां से यहां की ऊंचाई है 19.6 मीटर। अब ये क्या कर रहा है? ड्रॉप कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है? इसको सिरा छोड़ रहा है और जब ये ड्रॉप करेगा तो आपको पता है 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ड्रॉप करेगा। ये कितना? 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ड्रॉप करेगा। अब ये कह रहा है कि 1 सेकंड के दौरान में, अब हम लोगों को पता है जो ग्रेविटी होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर देती है। तो अब आपको पता है कि जब 1 सेकंड का समय हो चुका होगा तो 1 सेकंड के समय के दौरान में इसकी स्पीड 0 से बढ़कर 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो 1 सेकंड में उस गाड़ी की या इस सेकंड में उस बॉल की स्पीड जो होगी वो 9.8 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड इन हाउ मच टाइम विल इट कम्स बैक। ये कह रहा है कि भाई ये कोई सरफेस है और इस सरफेस से किसी लड़के ने किसी भी गेंद को कहां फेंक दिया बेटा?
ऊपर की ओर फेंक दिया तो ये ऊपर गया और फिर ये ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो एक बात मुझे बताओ, जब ऊपर की ओर फेंका तो इसने कितने की स्पीड से फेंका था, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है। अब आप लोगों को पता है जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो लगातार जी का मान क्या होता जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड कम होता जाएगा। लेकिन जब नीचे आएगा, जब ये ऊपर की ओर जाएगा और जब ये नीचे की ओर आएगा तो वही जी का मान लगातार प्लस में बढ़ता जाएगा। तो 10 के बाद कितना हो जाएगा बेटा, 90, 90 के बाद कितना हो जाएगा, 10 के बाद 90, 90 के बाद हो जाएगा 80, 80 के बाद हो जाएगा 70, 70 के बाद हो जाएगा 60, 60 के बाद हो जाएगा 50, 50 के बाद 40, 40 के बाद 30, 30 के बाद 20, 20 के बाद 10, 10 के बाद 0, यहाँ हो जाएगा 0 और फिर नीचे आएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में वो 10 सेकंड का समय लगाएगा और यहाँ से यहाँ तक आने में भी वो 10 सेकंड का समय लगाएगा। तो टोटल कितना समय में वो वापस लौट आएगा, 10 + 10 20 सेकंड में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रश्न संख्या 18, टू बॉडीज विद द मास m1 एंड m2 फॉल फ्रॉम द हाइट h1 एंड h2। ये कह रहा है दो बॉडीज को एक ऊंचाई से फेंका जाता है, तो बॉडीज का मास जो है वो m1 m2 दिया गया है और बॉडी की जो हाइट दी गई है वो h1 h2 दिया गया है। अब आपको बताना है कि इन दोनों के रिस्पेक्ट में कि ये दोनों के दोनों जब अर्थ के सरफेस पर गिरेंगे तो इन दोनों के किसका रेशियो, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, तो इन दोनों का टाइम टेकन निकालना है। तो एक बात मुझे बताओ बेटा, आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा कि v² माइनस का u² इज इक्वल टू 2as। अब बॉडीज को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखना सही बच्चे, 2as ये किसके बारे में दिया गया बेटा, तो ये दिया गया हमारे किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में, इस रिस्पेक्ट में। अब यहाँ हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी वो 2, a की जगह पे हम लिख सकते हैं g, a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, g, a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, g, और s की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, h। तो अब यहाँ से मुझे पता चल गया वेलोसिटी और हाइट का जो रिस्पेक्ट होगा वो रूट में होगा। किसमें होगा, रूट में। तो पहले के लिए आप पहले कर दो v2 अंडर रूट 2h, दूसरे के लिए आप दूसरा कर दो। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर h1 अपॉन में रूट के अंदर h2 हमारा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आएगा h1 अपॉन में h2। तो b जो होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, टू ट्रेन्स 121 मीटर एंड 19 मीटर लॉन्ग्स द अपोजिट डायरेक्शन। दो ट्रेनें हैं, देखो एक ट्रेन कुछ इस डायरेक्शन से चुक 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 आगे की ओर धुआं निकालती हुई जा रही है और दूसरी ट्रेन कुछ इस तरीके से भागती हुई आ रही है, इस तरफ से ये भी चुक 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 ये भी धुआं निकालते हुए जा रही है। अब कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कैसे करेंगे। तो पहले ट्रेन की लंबाई 121 मीटर, दूसरे ट्रेन की लंबाई 99 मीटर। तो टोटल जो दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस को कवर करेगी वो कितना, 121 प्लस में 99, 9 - 1 10, 9 + 1 10 की 0, 9 और 2 11 और 2 और ये 2 इतना मीटर वो कवर करेगा। लेकिन याद रखना ये जो गाड़ी चल रही है इस गाड़ी की स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये सेकंड में, ये मीटर में और ये किलोमीटर में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 40 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 20 और 2 से काटेंगे तो 9 और ये 109। इसी तरह से 32 किलोमीटर पर आवर है। अब 32 को फिर 5/18 से 2 से काटेंगे तो 16, 2 से काटेंगे तो 9, 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80/9। तो टोटल यदि इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल टी कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, टोटल इसकी जो स्पीड निकल कर आ जाएगी यानी एवरेज स्पीड या रिलेटिव स्पीड जो इसकी निकल कर आ जाएगी, क्या निकल कर आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी निकल कर आ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों के जुड़ जाएंगे यानी 100 प्लस का 100/9 प्लस का 80/9, एलसीएम लेंगे तो 180/9, 9 2 जा 18 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। अब याद रखना गाड़ी को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो कितना, 220 मीटर, और वो कितने की स्पीड से वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22 यानी 11 सेकेंड में वो पूरा कंप्लीट कर जाएगा। 11 सेकेंड में वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। नेक्स्ट अभी ये क्वेश्चन कराया था उसी का एक दूसरा पार्ट है कि कोई भी गेंद है, यदि कोई भी गेंद है फ्री फॉल, ऊपर से फ्री नीचे कर रही है। फ्री फॉल का मतलब जब वो गिरेगी तो उसकी स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगले एक सेकेंड के बाद आप लोगों को पता है कि इसकी स्पीड जो होगी वो 0 नहीं होगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 10। फिर अगले एक सेकेंड के बाद आपको पता है कि इसकी स्पीड जो होगी वो हो जाएगी 20, और अगले एक सेकेंड के बाद इसकी स्पीड जो हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से यहां तक पहुंचने में 1 सेकंड, यहां से यहां तक पहुंचने में 1 सेकंड, यहां से यहां तक पहुंचने में 1 सेकंड। तो 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड के बाद इनकी स्पीड कितनी होगी, 10 × 20
इंटू में 10 इंटू में 20, 10 इंटू में 20 इंटू में 30। तो 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 1:2:3। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर दी एंड हो जाता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत ही